हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था, लेकिन वीडियो डिस्कनेक्ट होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। फिर मैं एक बार आपको क्या करता हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आइडिया आएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है y is equal to log of square root of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x। तो पहले आप क्या करोगे, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। 1 minus cos 6 and 1 plus cos x। माइनस है तो साइन आएगा, प्लस है तो cos आएगा। तो 1 minus cos x का फॉर्मूला है 2 sin square x by 2। मींस यहाँ पे जो भी एंगल है वो एंगल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है तो cos आएगा, तो यहाँ पे वही है जो एंगल है, एंगल का हाफ यहाँ पे हो गया। ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये एंगल है। फाइन। तो पहले यहाँ पे आप डेरिवेटिव ना अप्लाई करते हुए पहले आप यहाँ पे ट्रिगो को सिंपलीफाई करोगे। तो 1 minus cos 3x क्या हो गया, 2 sin square 3x by 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 1 plus cos 6 ये क्या हो जाएगा, 2 cos square 3x by 2। यहाँ पे जो एंगल है एंगल का हाफ बाय यूजिंग दैट फार्मूला। 2 and 2 कैंसिल। अब यहाँ पे sin upon cos क्या होता है, sin upon cos is tan, so tan square 3x by 2, करेक्ट। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका फाइनल सिंपलीफाइड स्टेप हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, डेरिवेटिव अप्लाई करोगे। तो log of tan मींस पहले आप यहाँ पे log का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है, 1 by x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, x से प्लेस पे क्या था, tan 3x by 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan 3x by 2 1 by tan। तो यहाँ पे क्या, जब आपने log का फॉर्मूला अप्लाई किया तो x के प्लेस पे ये पूरा फंक्शन था tan 3x by 2। तो tan 3x by 2 का डेरिवेटिव आप वापस से फाइंड आउट करोगे। तो 1 by tan by यूजिंग ट्रिगो, 1 by tan क्या होता है, cot होता है। डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ tan जब आपने अप्लाई किया तो x की प्लेस पे कौन आ गया, 3x by 2। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 3x by 2 का डेरिवेटिव वापस से फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हम वापस से ट्रिगो अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर एक रिलेशन है। cot क्या होता है, cos अपॉन sin। sec क्या होता है, 1 by cos, करेक्ट। तो यहाँ पे cos 3x by 2 अपॉन sin 3x by 2, और sec होता है 1 by cos स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक cos और एक cos कैंसिल करना है। और कैंसिलेशन करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब आप कैंसिलेशन करते हो तो वहां पे जो बड़ा पावर होगा, बड़े पावर को सिर्फ पावर कैंसिल करना है, जो छोटे पावर वाला फंक्शन होगा उसको पूरा कैंसिल करना है। ओके, तो एक कैंसिलेशन का मेथड होगा कि आपको कैसे कैंसिल करना है। अब यहाँ पे देखो, ये जो नीचे फंक्शन आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये किसके ये फॉर्मूले को मैच कर रहा है कहीं ना कहीं। कैसे, देखो 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा की प्लेस कौन ले रहा है, थीटा की प्लेस 3x by 2 ले रहा है। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में क्या बाकी बचा है, 3 बाकी बचा है, और डिनोमिनेटर में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया, sin 2 थीटा हो गया। तो sin 2 थीटा ये 2 हो गया, थीटा की प्लेस 3x by 2 ने लिया था तो हमने 3x by 2 ले लिया। 2 and 2 कैंसिल। अब ये क्या बच गया, 3 upon sin 3x। अब 1 by sin क्या होता है, कोसेक होता है। तो ये क्या हो गया, 3 cosec 3x। अंडरस्टूड। तो ये था इसके बेस पे क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, आपको ट्रिगो के फॉर्मूले बाहर करना है और डेरिवेटिव के, और दोनों को साइमल्टेनियसली यहाँ पे सॉल्व करना है, ट्रिगो एज वेल एज डेरिवेटिव। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 1.1, ये साइंस के बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखो टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको चेन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो ये टेबल को रीड कैसे करना है, देखो f of 2 is equal to 1, f of 4 is equal to 3, f of 6 equal to 5। समझ में आ रहा है। ऐसे ही g of 2 equal to 6। तो ये वैसे आपको टेबल को रीड करते हुए आना चाहिए। इस टाइप का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। r of x equal to f of g of x, find r dash of 2। आपको r dash of 2 फाइंड आउट करना है, r of x दिया हुआ है। तो r of x हो गया, आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे r dash of x,
तो आपको चेन रूल के हिसाब से क्या ध्यान में रखना है कि जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले f का डेरिवेटिव क्या हो गया, f डैश ऑफ x, फिर यहाँ पे x के प्लेस पे क्या था, g ऑफ x, तो हम उसका डेरिवेटिव बाद में फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे x कौन सी क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, r डैश ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो r डैश ऑफ 2 मींस x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 2 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे f डैश ऑफ g ऑफ 2, g डैश ऑफ 2। अब f डैश बाहर एज इट इज, g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, g ऑफ 2 की वैल्यू है 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब g डैश ऑफ 2, g डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है, तो g डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, 4। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 6 into 4 24 नहीं करना है, क्योंकि अभी फिलहाल हमें f डैश ऑफ 6 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो f डैश ऑफ 6 की वैल्यू क्या है, -4। तो f डैश ऑफ 6 की वैल्यू हमने लिख दी -4, और ये वाला 4 पहले से था, यहाँ पे -4 into 4 क्या होगा, ये -16 हो गया। तो ये बेसिक चेन रूल के बेस पे आपका एक्सरसाइज 1.1 था, तो यहाँ पे हो चुका है। अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो बच्चों आपको यहाँ पे जिस बहुत ध्यान में रखना है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे बिल्कुल भी मेंशन नहीं होगा कि आपको बेसिक चेन रूल से सॉल्व करना है, या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, या फिर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, या फिर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन से टाइप का डिफरेंशिएशन है, कैसे सॉल्व होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे मेरी एक वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंशिएशन वाले, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंशिएशन मींस जो ये 4 से 5 टाइप के आपका डिफरेंशिएशन है, कौन सा है, लॉगरिथमिक है, इम्प्लिसिट है, पैरामीट्रिक है, मींस ये सब टाइप के बीच में आप कैसे अंदाजा लगाओगे, कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से टाइप डिफरेंशिएट करना है। तो वो वीडियो को आप एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हो। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे पता लगाओगे कि ये लॉगरिथमिक से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कंडीशन है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करने के, टोटल 3 कंडीशन है। कौन है वो, फर्स्ट है फंक्शन रेज टू फंक्शन। तो हम पता कैसे लगाएंगे यार कि ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन रेज टू फंक्शन है मींस बेस में भी वेरिएबल रहेगा और पावर में भी वेरिएबल रहेगा। क्या ध्यान में रखना है, फंक्शन रेज टू फंक्शन अपने ऑन वर्ड्स में कि बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल, सो दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन रेज टू फंक्शन। तो फंक्शन रेज टू फंक्शन होगा तो आप क्या अप्लाई करोगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे। दूसरा क्या है, 2 और मोर फंक्शन इन मल्टीप्लिकेशन मींस अभी तक कंफ्यूजन क्या था कि सर 2 फंक्शन रहते हैं तो हम वहां पे u into v भी तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देयर आर फ्यू फंक्शंस वेयर यू कैन नॉट अप्लाई u into v। in that case you will apply what, logarithmic differentiation। समझ आ रहा है, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जहां पे आप u into v अप्लाई करने से नहीं सॉल्व कर पाओगे, वो केस में आपको क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो आपको पता ही है कि लॉग किस लिए होता है, ये सम को इजी करने के लिए होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे इसका एक बेटर एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे ये x raised to 5 y raised to 7 is equal to x plus y raised to 12। ये बहुत ही बेहतर एग्जांपल है कि यहाँ पे आप u into v से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन u into v से ना सॉल्व करते हुए आप अगर log से सॉल्व करते हो तो ज्यादा इजी वे में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, 2 और मोर फंक्शंस इन डिवीजन। 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन अगर डिवीजन में है तो वो केस में भी आपको क्या करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है बच्चों, जैसे इसका भी एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे y is equal to x plus 5 raised to 2 2x plus 3 raised to 9 upon x minus 2 raised to 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और मोर फंक्शंस इन डिवीजन। तो ये केसेस में आपको कैसे सॉल्व करोगे, आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करोगे। अब सॉल्व कैसे करना होता है, यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे फर्स्ट वाला है y is equal to x raised to x। आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे सबसे पहले
या आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का डेरिवेटिव है। यहाँ पे देखो वेरिएबल इज टू वेरिएबल, फंक्शन इज टू फंक्शन आ गया, तो आप यहाँ पे किसे सॉल्व करोगे, इसको सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से सॉल्व होगा, क्योंकि आपके पास x का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो पहले आप यहाँ पे करोगे अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसका शॉर्टकट बच्चों बिल्कुल भी नहीं लिखना है बोर्ड के पेपर में, कुछ लोग लिख देते हैं ALBS। अरे भाई क्या है ALBS? यहाँ पे आप सिर्फ शॉर्टकट किसका लिख सकते हो, डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू x का ही शॉर्टकट लिख सकते हो, इसका शॉर्टकट अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अप्लाइंग लॉग, तो दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दो, log y is equal to log x raised to x। अब आपने स्टैंडर्ड 11th के अंदर पढ़ा होगा कि लॉग के टोटल 4 लॉज हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे कौन सा लॉ है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, log a raised to b, ये होता है b log a। तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, a raised to b है तो क्या हो जाएगा, ये x log x हो जाएगा। So log y is equal to x log x, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, therefore log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y। अब यहाँ पे dy by dx क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हुए थे, log y क्या हो गया, 1/y हो गया। तो कुछ लोग जबरदस्ती यहाँ पे पहले ही dy by dx लिख देते हैं, तो पहले ही dy by dx नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे y है कि आपके पास डायरेक्टली नहीं है, y किसके फॉर्म में है, log के फॉर्म में है, तो log का डेरिवेटिव 1/y। अब यहाँ पे x के प्लेस पे y आया है, इसलिए dy by dx आ रहा है। समझ में आ रहा है बात? अब राइट हैंड साइड पे क्या है, x into log x मींस आपको u into v रूल अप्लाई करना है। तो x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, u into v रूल अप्लाई कर दिया। सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, x डेरिवेटिव ऑफ log x is 1/x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x is 1। तो यहाँ पे x एंड x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बाकी बचा, 1 प्लस log x। तो ये हो गया 1/y dy by dx। अब क्वेश्चन क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ये है कि फाइंड dy by dx। सो dy by dx ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, और ये 1/y इसका डिवीजन में था, राइट हैंड साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो y 1 प्लस log x, और y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू है x रेज़ टू x। तो ये आपका आंसर हो गया x रेज़ टू x 1 प्लस log x। तो ये था वर्किंग रूल कि आपको डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। समझ में आया? तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी आपका क्लियर हो जाए कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करना है। इस सेकंड वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, x raised to 5 y raised to 7 is equal to x plus y raised to 12। इसमें भी आप क्या करोगे, पहले अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो पहले लॉग अप्लाई कर दो दोनों साइड बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये log x raised to 5 y raised to 7 is equal to log x plus y raised to 12। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे log a into b, log a into b होता है log a plus log b, log प्रोडक्ट log x raised to 5 plus log y raised to 7, और यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो जाएगा, तो ये 12 log x plus y, करेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो जाएगा, तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 5 log x plus 7 log y is equal to 12 log x plus y। ओके, अब ये फाइनल सिंपलीफाइड स्टेप हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बगैर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर बगैर आपको पूरा सिंपलीफाई किए हुए आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि पहले आप पूरा सिंपलीफाई कर दोगे, फिर उसके बाद आगे आपको प्रोसीड करना है।
अब यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, therefore phi डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा 1 by x प्लस 7 डेरिवेटिव ऑफ log y क्या हो गया 1 by y divided by dx is equal to, अब यहाँ पे डिवाइड बाय x क्यों आ रहा है, बिकॉज x के प्लेस पर y आया है इसलिए। अब राइट हैंड साइड पे 12 डेरिवेटिव ऑफ log x plus y 1 upon x plus y, अब x की प्लेस किसने लिया है x plus y ने लिया है, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ x plus y, फाइन। तो ये क्या हो गया, ये 5 by x plus 7 by y divided by dx equal to 12 upon x plus y। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x plus y, डेरिवेटिव ऑफ x is 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx। तो यहाँ पे 1 को क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 1 कब इग्नोर कर सकते हो, जब वो मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में होगा। यहाँ पे 1 के साथ प्लस माइनस में कोई अदर टर्म है तो 1 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इट इज ध्यान रखना है आपको। So 12 upon x plus y into 1 plus divided by dx, तो अब 12 upon x plus y क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा ये 12 upon x plus y एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और एक बार डिवाइड बाय dx के साथ, तो 12 upon x plus y divided by dx। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डिवाइड बाय dx वाले टर्म्स एक साथ करना है, बाकी के अदर टर्म्स एक साथ करना है। तो हम पहले डिवाइड बाय dx वाले टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। तो 7 by y, और बच्चों therefore बिल्कुल भी नहीं बोलना है, therefore लिखते हुए जाना है। तो 7 by y divided by dx, ये साइड प्लस में है, लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा 12 upon x plus y divided by dx इक्वल टू ये 12 by x plus y as it is, 5x अपनी साइड चेंज कर रहा है तो ये माइनस 5 by x हो गया। अब यहाँ से डिवाइड बाय dx कॉमन निकालो बच्चों, तो कॉमन आपने निकाल लिया और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए भी चलो, एक साथ तो कम करते हुए चलते हम लोग। तो 7 into x plus 7 into y, तो क्या हो जाएगा 7x plus 7y, क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 12y अपॉन yx plus y, इसको गलती से भी मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि इसी के बेस पे आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया 12x, यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस 5x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y अपॉन, इसको भी इसी रख दो x प्लस वाई। अब यहाँ पे x प्लस वाई डिनोमिनेटर में, x प्लस वाई डिनोमिनेटर में हो गया कैंसिल, आपके पास क्या बाकी बचा डिवाइड बाय dx in bracket 7x 7 minus 12 that is minus 5 upon y is equal to 12x minus 5x, ये हो गया 7x minus 5y upon x। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, देखो जगह बहुत कम ही बाकी बची है, तो अब देखो 7x minus 5y 7x minus 5y कैंसिल हो गया। अब आप कंफ्यूज होंगे, अरे सर दोनों साइड कैसे कैंसिल हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, अगर साइड चेंज करेगा एक भी फंक्शन तो डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर दोनों साइड पे अगर सेम फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या बाकी बचा अपने पास डिवाइड बाय dx और ब्रैकेट में 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 बाय x, यहाँ पे डिनोमिनेटर इस साइड आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, सो डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1y बाय x। तो यहाँ पे बच्चों ये एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट कैसे देखो, यहाँ पे जो पावर है x⁵ y⁵, तो फंक्शन का एडिशन और पावर का भी एडिशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही करना है और 100% इसका आंसर y/x रहेगा। y/x से हट के कुछ और आंसर आ रहा है, इट मींस आपने रॉन्ग किया है। तो यहाँ पे हमने अभी दो टाइप की डिफरेंशिएशन किया, एक हमने क्या है बेसिक चेन रूल और दूसरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है। तो बच्चों प्लीज ये दोनों टाइप्स अच्छे से कर लीजिए और बाकी के टाइप्स भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो बच्चों इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ देर में हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं। ओके, थैंक यू।